आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बागेश्वर द्वारा बनाए गए उपलब्धि आकलन प्रपत्र में इस बार कुछ परिवर्तन हुआ है। एक नई जानकारी और मांगी गई है, इसलिए वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखकर ही पेपर अर्थात आकलन प्रपत्र को हल करें और सभी जानकारियां ध्यानपूर्वक प्रपत्र में दें। आज हम इस वीडियो में जिला शिक्षण संस्थान डाइट बागेश्वर द्वारा बनाए गए ऑनलाइन आकलन प्रपत्र को हल करना सीखेंगे, क्योंकि यह विद्यार्थियों और टीचरों सभी के लिए आकलन करने का एक नया तरीका है। इसलिए अधिकांश विद्यार्थियों को इसमें कुछ न कुछ परेशानी आ रही है। साथ ही बच्चों के अभिभावकों को भी इसमें अनेक प्रकार की समस्या आ रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाई जा रही है। इसमें अधिक से अधिक समस्याओं के समाधान बताने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया। पेपर हल करते समय कुछ सावधानियाँ भी अपनानी जरूरी हैं। जैसे नंबर 1 है, किसी भी परिस्थिति में पेपर के किसी भी भाग के स्क्रीनशॉट को किसी भी ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर न करें, अर्थात किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में न भेजें। इससे क्या होगा कि पेपर आउट हो जाएगा तथा अन्य लोगों को भी प्रश्न और उनके उत्तर पता चल जाएंगे। दूसरी जो सावधानी है वो यह है कि एक विद्यार्थी को सिर्फ एक बार ही प्रपत्र को हल करके सबमिट करना है। और तीसरी सावधानी यह है कि अपनी कक्षा के विकल्प को ही क्लिक करें, नहीं तो क्या होगा, अन्यथा किसी अन्य कक्षा का प्रपत्र अर्थात पेपर खुल जाएगा और जिससे कि आप उस पेपर को हल करने लग जाएंगे और आपको लगेगा कि ये पेपर तो मेरा था ही नहीं या मैंने तो यह पढ़ा ही नहीं था। और क्या होगा, और क्या करना है आपको, और अपनी कक्षा के प्रपत्र को ही सावधानी पूर्वक हल करें और ध्यान दे करके हल करें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। कभी कभी ये होता है कि हम पढ़ते कुछ और हैं जल्दबाजी में और उसका उत्तर कुछ और फिल हो जाता है। आइए अब पेपर को अर्थात प्रपत्र को हल करना आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात तो जो समस्या मेरे सामने एक अभिभावक ने रखी थी वह यह कि हमारे पास तो कोई पेपर ही नहीं आया, तो हम बच्चे को कैसे इसको हल कराएं। तो मैं इसको सबसे पहले सॉल्व कर देता हूं कि क्या है। हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक आया हुआ है। अभिभावकों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो लिंक क्या है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके अध्यापक ने जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उसमें एक लिंक दिया होगा। जैसे हमें सीआरसी ग्रुप में आया हुआ है लिंक कि प्रथम लिखा हुआ है दिनांक 7 सितंबर से 12 सितंबर उपलब्धि आकलन प्रपत्र कक्षा 3 से कक्षा 12। ये जो नीली लाइन, मैं इसको लाल रंग के आयत से दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर जो दिया हुआ है ये नीले रंग से किया लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपका पेपर खुल जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। मैंने नीले रंग के जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर रहा हूँ, लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ। मैंने क्लिक किया तो यह पेज खुलने लग गया है। आपके इसमें ऐसे डायरेक्ट भी खुल सकता है या आपके इसमें किसी ब्राउज़र के बारे में पूछ सकता है कि इस ब्राउज़र से खोलें करके, तो आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। जैसे मेरा ब्राउज़र सीधे ही खोल दे रहा है तो मैं यहाँ से इसको चला सकता हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपके नेट की स्पीड के हिसाब से। ये लिंक खुल जाएगा। और दूसरा तरीका कि बहुत सी परेशानियाँ ये आ रही हैं कि डायरेक्ट लिंक नहीं खुल रहा है, तो तब आपको क्या करना है। ये तो पहला तरीका हो गया, इसमें आप सीधे विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम ये फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं इसका दूसरा तरीका ही बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो लिंक आया हुआ है उस पर आप थोड़ी देर टैप करे रहेंगे, दबाए रहेंगे तो लिंक कॉपीड करके आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने लिंक कॉपी किया और उसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और इसमें आया हुआ है सर्च लिखा हुआ है, सर्च और टाइप वेब एड्रेस। इसमें आप क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर आप थोड़ी देर उसमें प्रेस करे रहेंगे तो आपके उसमें लिखा हुआ आ गया पेस्ट। आप क्या करेंगे, आप पेस्ट लिखे हुए पे क्लिक कर देंगे तो आपने जो अभी कॉपी किया था वो उसमें पेस्ट हो जाएगा। और इसके बाद आप ओके कर देंगे। मेरे उसमें जैसे सबसे नीचे से आ रहा है ओके या टिक का निशान, तो इसमें आप टिक कर देंगे, या आप सर्च आएगा तो उसमें सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो आपका ऐसे भी डायरेक्ट आपका पेपर खुल जाएगा या पहला पेज खुल जाएगा। पहले पेज में आपने अब क्या करना है, फिल कर देना है। सबसे ऊपर से लिखा हुआ है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बागेश्वर, प्रथम दिनांक 7 से 12 सितंबर। आइए जानते हैं कि ये प्रथम का क्या अर्थ है। प्रपत्र में प्रथम लिखा है जिसका अर्थ यह है कि यह प्रथम पेपर है या प्रथम आकलन प्रपत्र है। इसी प्रकार से द्वितीय का अर्थ है यह द्वितीय आकलन है या द्वितीय प्रश्न पत्र है।
प्रथम आकलन 7 से 12 सितंबर तक था। अब द्वितीय आकलन दिनांक 14 सितंबर से 19 सितंबर तक होगा। इसी प्रकार तृतीय आकलन दिनांक 21 सितंबर से 26 सितंबर तक होगा, जिसे तृतीय पेपर या तीसरा पेपर भी कह सकते हैं। चतुर्थ आकलन दिनांक 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगा, जो कि अंतिम आकलन होगा या अंतिम पेपर होगा। बहुत से छात्र छात्राओं को प्रश्न पत्र या आकलन प्रपत्र कब होगा इसके टाइम टेबल की जानकारी नहीं है, तो उनके टाइम टेबल के लिए मैं बता देता हूँ। मैं इसको बोल के सुना दे रहा हूँ, हो सकता है आपको इसमें स्पष्ट ना दिखाई दे। प्रस्तावित आकलन कार्यक्रम आकलन का दिन व समय है 7 से 12 सितंबर 2020, जो कि हो चुका है। अब 14 सितंबर से 19 सितंबर तक सेकंड आकलन होगा या द्वितीय आकलन होगा, जिसमें कि कक्षा 3 से कक्षा 5 हेतु अंग्रेजी का आकलन प्रपत्र आएगा या पेपर कह सकते हैं, और 6 से कक्षा 10 तक, कक्षा 6 से कक्षा 10 के लिए द्वितीय आकलन प्रपत्र जो होगा वो गणित का होगा, और कक्षा 11 व कक्षा 12 के लिए कौन सा विषय होगा, रसायन विज्ञान या अर्थशास्त्र। जिस छात्र छात्रा का रसायन विज्ञान होगा लिया होगा तो उसको रसायन विज्ञान का पेपर या प्रपत्र हल करना होगा, और अर्थशास्त्र जिन छात्र छात्राओं का होगा उनको अर्थशास्त्र का प्रश्न पत्र या आकलन प्रपत्र हल करना होगा। और इसी तरह से आने वाले समय में 21 सितंबर से जो कि तृतीय आकलन होगा, उसमें 21 सितंबर से 26 सितंबर तक गणित कक्षा 3 से कक्षा 5 के लिए होगा, और कक्षा 6 से कक्षा 10 के लिए विज्ञान होगा, और कक्षा 11 व कक्षा 12 के लिए जीव विज्ञान या इतिहास का आकलन प्रपत्र होगा। और फिर अंतिम आकलन जो प्रपत्र होगा वो 28 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में होगा, जिसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 के लिए परिवेशी अध्ययन, और कक्षा 6 से कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान, और कक्षा 11 व कक्षा 12 के लिए गणित या भूगोल होगा। चलिए प्रपत्र की ओर बढ़ते हैं। अब हम इस प्रपत्र के प्रथम पृष्ठ पर हैं। जैसे ऊपर से लिखा हुआ है द्वितीय, तो इसका मतलब ये द्वितीय पेपर है, और दिनांक 14 सितंबर से आप 19 सितंबर तक इसको फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है विद्यार्थी का नाम। आप इंग्लिश या हिंदी में कैसे भी लिख सकते हैं। मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, प्रकाश चंद्र जोशी। आप इसी तरह से इसको फिल कर लेंगे। आप चाहे तो सबके सब कैपिटल में लिख सकते हैं, या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको। और इसके बाद आप पिता का नाम फिल कर देंगे इसमें। बी, जैसे मेरे पिता का नाम है BD जोशी, तो मैं BD जोशी लिख दूंगा इसमें। और आप चाहें तो सभी चीज़ को कैपिटल भी बना सकते हैं या सभी स्मॉल भी कर सकते हैं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो। और विद्यालय का नाम आप ध्यानपूर्वक भरें। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है इसमें, तो आप अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं, अध्यापक या अध्यापिका से पूछ सकते हैं कि हम अपने स्कूल का नाम किस तरह से लिखें। जैसे मैं लिख रहा हूँ GPS झाकरा, लेकिन आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय झाकरा या इस तरह से जो भी आपके स्कूल का नाम है, या राजकीय इंटर कॉलेज जो भी नाम आगे से है उस तरह से लिखते हैं, या इंटर कॉलेज जो भी लिखेंगे आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। मैं जैसे अपने स्कूल का नाम लिख दे रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा GPS झाकरा। अब इस विद्यालय के नाम के बाद एक नई जानकारी मांगी गई है इस बार, विद्यालय का प्रकार, टाइप ऑफ स्कूल, कि आपका विद्यालय किस प्रकार का है। तो हम इस पर क्लिक करके पहले देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। चूज में हमने क्लिक किया तो हमें कुछ जानकारियाँ मांगी गई, जैसे प्राथमिक विद्यालय, जिन बच्चों के विद्यालय कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के हैं तो वो प्राथमिक विद्यालय वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और जिन बच्चों के विद्यालय जूनियर हाई स्कूल या उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से कक्षा 8 तक वाले विद्यालय हैं वो दूसरे ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और जिन बच्चों के कक्षा 6 से कक्षा 10 तक वाले विद्यालय हैं वो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को क्लिक करेंगे। और इंटर कॉलेज अर्थात जहां कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यालय हैं या तक के बच्चे पढ़ते हैं या तक की कक्षाएं संचालित होती हैं, वो अपने इंटर कॉलेज वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। या इनसे भी कोई अन्य प्रकार के विद्यालय होते हैं, जैसे अगर किसी विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की क्लासें चलती हैं तो वह अन्य कोई प्रकार या अदर को
फिल करेगा। जैसे मेरा विद्यालय सबसे फर्स्ट में आता है प्राथमिक विद्यालय, तो मैं कक्षा 1 से कक्षा 5 तक वाले विकल्प को क्लिक कर लूँगा, मतलब सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपका विद्यालय इंटर कॉलेज है तो आप इंटर कॉलेज वाले में क्लिक करेंगे तो ऊपर से आपका विद्यालय का प्रकार में आ जाएगा कि इंटर कॉलेज कक्षा 6 से कक्षा 12 तक वाले। लेकिन मैंने प्राथमिक विद्यालय को सिलेक्ट करना है और इसके बाद विकास खंड का नाम, ब्लॉक। आपने अगर इससे पहले वाला पेपर अगर स्वयं भरा था, फिल किया था, तो आप इन अदर कॉलम को तो पहचानते हैं, लेकिन यही एक पहला जो विद्यालय का प्रकार था वही एक नया कॉलम जुड़ा हुआ है इसमें। विद्यालय विकास खंड का नाम अब क्या है हमारा, कपकोट। मेरे विकास खंड का नाम कपकोट है, आपके विकास खंड का नाम बागेश्वर या गरुड़, जो भी है आप उसको क्लिक कर लेंगे उस ऑप्शन को। अब मैं कक्षा सेलेक्ट कर लूँगा। कक्षा में आपकी कक्षा जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें कक्षा 12B, कक्षा 1 से शुरू ना हो करके यह आकलन कक्षा 3 से हो रहा है, तो कक्षा 3 से आरंभ करके कक्षा 12 तक है। तो हमारी जो कक्षा भी हम सेलेक्ट करना चाहें हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कक्षा 3 को अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा कक्षा 3 फिल हो गया है। अब इस आकलन प्रपत्र को कौन भर रहा है? यदि विद्यार्थी के पास ऑनलाइन जुड़ने की व्यवस्था न हो तो अध्यापक स्वयं ऐसे विद्यार्थियों का प्रपत्र भरें। तो इसमें मैं जैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी, तो इसमें आ रहा है स्वयं विद्यार्थी। अगर मान लीजिए विद्यार्थी स्वयं अपना प्रपत्र फिल कर रहा है तो इस ऑप्शन को क्लिक करेगा। अन्यथा अगर अध्यापक इस प्रपत्र को फिल कर रहा है तो अध्यापक वाले विकल्प को क्लिक करें। तो इसमें मान लिया जाए ऑनलाइन जुड़ने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में भी कोई है जिसके पास के एंड्रॉयड मोबाइल है, जिसके पास ऑनलाइन व्यवस्था है, तो आप उसके मोबाइल से भी कर सकते हैं। और जब संभावना कोई नहीं है तो तब अध्यापक को इसको फिल करना है, ऐसा डाइट की ओर से निर्देश हैं। तो आप क्या करेंगे कि जब आप विद्यार्थी स्वयं भर रहे होंगे, इसको फिल कर रहे होंगे, तो आप स्वयं में क्लिक करेंगे। और अगर मान लिया जाए कोई भी व्यवस्था नहीं है, अड़ोस पड़ोस में भी कोई नहीं है, तो तब इसको अध्यापक फिल करेगा। तो तब उसमें अध्यापक वाले उसमें आपके विकल्प में आप क्लिक करेंगे, अध्यापक क्लिक करेंगे इसको। और अध्यापक को पहले बच्चों से पूछ लेने हैं, उनसे फ़ोन करके या अन्य किसी भी माध्यम से जिससे पूछ सकते हैं वो। अगर उनके पास फ़ोन भी नहीं है तो कोई अन्य माध्यम हो सकता है जिसके द्वारा कि आप उसके अड़ोस पड़ोस में किसी से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो विद्यार्थी बताएगा उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो तब अध्यापक को या अध्यापिका को वह इसमें फिल करना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वाले में क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करते ही हमारा क्या होगा, पेपर खुल जाएगा। तो हम नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। मैं ये एक डेमो दे रहा हूँ जिससे कि बच्चे सीख पाएँ, अभिभावक सीख पाएँ। मैं एग्जाम्पल के लिए पिछले पेपर को ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इसमें कैसे सॉल्व करना है, मेरा उद्देश्य पेपर को सॉल्व करना सिखाना है। अगला पेपर नहीं दिखाना था मैंने, इसलिए जैसे पहले प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। दूसरा प्रश्न, कवि तारों को क्या दिखाना चाहता है, तो इस तरह से आप ऊपर पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके उत्तर देंगे। इसी तरह से प्रश्न 3 या 4, इसमें कुल 10 प्रश्न होते हैं। और जैसे इसमें प्रश्न दे रखे हैं, इसके 4-4 विकल्प दिए हैं। आपको क्या करना है कि जब आपका कोई अन्य पेपर आएगा तो उसमें इमेज भी दे रखी हो सकती हैं, तो आप उन इमेज को देख करके भी उत्तर देंगे। इमेज किसी भी चीज़ को, जैसे गणित में होंगी तो कोई डायग्राम दे रखे होंगे, उसके आधार पर प्रश्न पूछे गए होंगे, आप उनको देख करके उनके उत्तर देने हैं आपको। और जैसे मैंने प्रश्न 8 का भी लगा दिया है, आपको प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है। मैं तो बहुत जल्दबाजी में लगा रहा हूँ और मेरे उत्तर गलत भी हो सकते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान दे करके इनके प्रश्नों के उत्तर देखने हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। इस तरह से आप 10 के 10 प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। 10 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद आपको सबमिट बटन को क्लिक कर देना है, जो ब्राउन कलर भूरे रंग से एक आयत में दिखाया गया है। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके अपने सभी प्रश्नों को चेक कर लेना है कि कहीं कोई प्रश्नों के उत्तर गलत तो नहीं लग गए हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे कोई प्रश्नों के उत्तर गलत हो गए हैं तो आप अभी इनको परिवर्तित भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए मुझे लगता है कि कभी सूरज बनकर दौड़ कहाँ लगाना चाहता है, तो मैं आसमान की जगह पर कुछ और भी लगा सकता हूँ, धरती पर या चंदा पर, जो भी ऑप्शन सही होगा मैं उसको ठीक कर लूँगा।
या अन्य ऑप्शनों में भी इसी तरह से हम कर सकते हैं, जैसे तारे कहाँ दिखाई देते हैं। अगर मुझे कुछ कंफ्यूज हो गया कि तारे कहाँ दिखाई देते हैं तो मैं उसको चेंज ही कर लूँ। आप भी अभी आपके आगे जो भी प्रश्न पत्र आएंगे उनमें इसी तरह से एक बार अवश्य उसको ध्यानपूर्वक, पहले तो ध्यानपूर्वक प्रश्न पत्र को हल करें और उसको हल करने के बाद भी एक बार सबमिट करने से पहले एक बार अवश्य चेक कर लें कि मेरा कोई प्रश्न गलत तो नहीं है, और अगर गलत है तो उसको सबमिट करने से पहले सही कर लें, उसका ऑप्शन चेंज ही कर लें, क्योंकि इसमें ऑप्शन में आपको आंसर देने हैं। और इतने ध्यानपूर्वक करें कि क्योंकि जैसे गणित का प्रश्न पत्र है तो उसको आपको एक कॉपी पेन लेकर के उसको पहले सॉल्व कर लेना चाहिए। ये नहीं कि अनुमान से लगा दिया, ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान से लगाना है। तब उसके बाद जो आपको क्या करना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है, और उससे पहले आप सबमिट बटन पे क्लिक ना करें, इससे आपके कोई उत्तर गलत हो सकता है। प्रश्न 10 का उत्तर देने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे नीचे से एक सफ़ेद रंग का आयत बना हुआ है और एक भूरे रंग का आयत बना हुआ है। तो इसमें एक में लिखा हुआ है बैक, BACK बैक, और दूसरे में लिखा हुआ है SUBMIT सबमिट। तो आपने क्या करना है, सबमिट मतलब भूरे वाले पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करते ही आपको अगला पेज प्राप्त हो जाएगा जिसमें लिखा होगा कि धन्यवाद, आपका टेस्ट पूरा हुआ। एक विद्यार्थी एक ही बार टेस्ट दें, दोबारा न भरें। डाइट बागेश्वर। यह वीडियो मैंने सिर्फ बच्चों को समझाने के पर्पज से बनाया हुआ है। इसमें मैंने किसी भी विकल्प को क्लिक नहीं किया है, मतलब प्रश्नों के कोई भी उत्तर नहीं दिए हुए हैं। और इसमें कुछ एक परेशानियां और भी आ रही हैं बच्चों को, कि क्या आ रही हैं। बहुत से बच्चे समझ रहे हैं कि मैंने तो अभी जैसे मान लीजिए मैंने अभी 3 का पेपर दिया था, तो कक्षा 4 या 8 या 12 या और पेपर कैसे खुलेंगे। तो आप जैसे ही कक्षा फिल करेंगे तो वैसे ही आपका उस कक्षा का पेपर अपने आप ही खुल जाएगा। तो आप 4 का या 3 का जिस भी क्लास को फिल करेंगे उस क्लास का पेपर आपके उसमें ऑटोमेटिक ही खुल जाएगा। और यहाँ पर एक समस्या और आ रही है कि अध्यापकों को कैसे पता चले कि किस किस बच्चे ने पेपर सॉल्व कर दिया है। तो इसके लिए सभी विद्यार्थी ये कर सकते हैं कि सभी बच्चों के स्कूलों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। तो आप क्या करेंगे कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग फ़ोनों में। तो किसी में क्या है कि प्लस जो आपका वॉल्यूम अप डाउन और जिससे स्विच ऑफ होता है, उन दोनों बटनों को थोड़ी देर प्रेस करने के बाद आपका स्क्रीनशॉट आ जाता है और वह उसका स्क्रीनशॉट गैलरी में चले जाता है। वहाँ से आप उसके व्हाट्सएप ग्रुप में, आप अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में उसको डाल सकते हैं अपने नाम के साथ कि हाँ मैंने इसको सबमिट कर दिया है। या दूसरा तरीका भी है कि बहुत से फ़ोनों में अलग अलग तरीके हैं कि अगर मान लीजिए आपको स्क्रीनशॉट लेना नहीं आ रहा है तो आप क्या करें कि किसी दूसरे के मोबाइल से अपने मोबाइल की जो स्क्रीन में अभी आया हुआ है यह पेज, इसको फ़ोटो खींच लें, तब आप अपने स्कूल के ग्रुप में डाल दें। दूसरा तरीका यह हो सकता है। या अभी बहुत से मोबाइलों में यह है कि ये जो वॉल्यूम अप या डाउन कीज और जो है स्विच ऑफ बटन या स्विच ऑन बटन से ये इसकी स्क्रीनशॉट नहीं ली जाती है। तो नए मोबाइल्स में क्या है कि आप 3 फिंगर से, 3 अंगुलियों को आप अपनी स्क्रीन में जैसे ही अप डाउन करेंगे तो वैसे ही आपकी क्या होगी, स्क्रीन की स्क्रीनशॉट लेके आ जाएगा। 3 अंगुलियों को एक साथ आप स्क्रीन में ऐसे घुमाएंगे, स्क्रीन पर चलाएंगे तो आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा और वह उसका फ़ोटो गैलरी में स्क्रीनशॉट चले जाता है। अलग अलग तरीके हैं। आप अपने किसी जो आसपास में जिसको ज़्यादा जानकारी है मोबाइल के बारे में स्क्रीनशॉट कैसे लें उससे पूछ सकते हैं। इसमें एक क्वेरी और आई हुई है कि हमारे पास तो इंटरनेट है ही नहीं या इंटरनेट पैक नहीं है, हमारे पास यहाँ सिग्नल हैं लेकिन इंटरनेट नहीं है उसमें। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका पड़ोसी है तो वह अगर चाहे तो आपको वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट थोड़ी देर के लिए दे सकता है, जिससे कि आप अपना पेपर फिल कर पाएंगे। ये इसका समाधान हो सकता है। अगर आपका जो पड़ोस में है, कोई भाई है या आपका चाचा हैं या कोई भी हैं, तो उनसे आप वाईफाई के माध्यम से इसको ले सकते हैं अगर उनको आपत्ति नहीं है तो। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि अभी भी किसी भी विद्यार्थी या अभिभावकों को कोई समस्या आ रही है तो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख सकते हैं। उनकी समस्या का समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
ये जो एक हफ्ते का समय दिया गया है ये इसलिए दिया गया है कि हो सकता है कि नेटवर्किंग की प्रॉब्लम हो या रिचार्ज ना हो फ़ोनों में, या क्योंकि पहाड़ी ज़िला है तो कभी कभी क्या होता है बिजली नहीं होती है या नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, या बच्चों के पास रिचार्ज नहीं होता है, या कभी मोबाइल नहीं मिल पाता है। अनेकों समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए 7 दिनों का समय दिया गया है जिससे कि बच्चों को असुविधा न हो या अभिभावकों को असुविधा न हो या अध्यापक अध्यापिकाओं को असुविधा न हो। इसके लिए ये 7 दिन का समय एक पेपर के लिए दिया गया है और 4 पेपरों के लिए इस तरह से 7-7 दिन का या 6-6 दिनों का समय दिया गया है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।